जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी मेहनत और रियाजत से बड़ा नाम कमाया है। मैं आपकी खिदमत में अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से और पूरे पाकिस्तान के अवाम की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। काबिल एहतराम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सरकारी अफसरान, सेनेटर सलीम सैफुल्लाह खान, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे इस तकरीब में हाज़िर होकर बेहद खुशी हो रही है कि मैं उन नौजवानों को मैं यहाँ पर मिल रहा हूँ जिन्होंने इंतहाई कलील वसाइल के बावजूद अपने इंतहाई काबिल एहतराम ट्रेनर्स, कोचेस और वालिदैन की दुआओं से जो पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन कराया है। मैं समझता हूँ कि आप हम सब की जो इस हॉल में बैठे हैं और पूरी कौम की दिल की गहराइयों से तहसीन के हकदार हैं। ये बच्चा ताफुर रहमान, जिनका ताल्लुक़ चित्राल से है, देखिए कि कितनी मुश्किलात के बावजूद इस बच्चे ने टेबल टेनिस में अपना लोहा मनाया है। और इसी तरीके से आपने देखा अभी कौम की बेटी जो इनका नाम था सुहेल, विंटर सुहेल, वो ये गुजरांवाला के मानदाने पहलवान ये अरशद नईम साहब और इस तरह के सामने बैठे हुए हमारे गोल्ड मेडल विनर्स जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल्स और सिल्वर मेडल जीते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर पाकिस्तान ने और मैदानों में सुस्त रवि दिखाई है तो इन जवानों ने खेल के मैदान में, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया है। आज 5 अरब रुपए का जो प्राइम मिनिस्टर फंड, जिसका जनाब मज़ारी साहब ने ऐलान फरमाया और ये बड़ी मेहनत इन्होंने की है 15 महीनों में। शहज़ा फ़ातिमा जो हमारी यूथ की ख़ुद भी एक कौम की बेटी हैं, बहुत ये सब मेहनत कर रहे हैं। दर्जा बदर्जा तमाम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और तमाम महकमे। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह यहाँ बताया गया कि 5 अरब रुपए में से 2.5 अरब रुपए जो कि जारी अखराजात हैं, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस, टिकट का ख़र्चा, और इस तरह टिकट के ख़र्चे से मुझे याद आया, ये शायद 60 की दिहाई है शायद, डॉक्टर दिलावर हुसैन वो प्रिंसिपल थे एमए कॉलेज के। वो अपनी टीम को कराची लेके गए, क्रिकेट टीम को। वहाँ पे एमए कॉलेज ने कामयाबी के झंडे गाड़े और तमाम मैचेस जीते उन्होंने। तो डॉक्टर साहब ने बच्चों को कहा, देखो अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है, तो जो ख़र्चा आप कराची में कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टिकट का जो ख़र्चा है वो अपनी जेब में रख लेना, क्योंकि वापसी पे वो जो टिकट कलेक्टर है ट्रेन में वो ज़रूर पूछेगा आपको। तो बच्चों ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बेचारे खुशी में भूल गए और ख़र्चा वर्चा ज़्यादा कर दिया। जब वो ट्रेन में बैठे और वापस लाहौर आ रहे थे तो वो ज़माना बड़ा मेरिट का ज़माना था, बड़ा कानून की हुक्मरानी का ज़माना था। तो टिकट कलेक्टर ने पूछा कि भाई हमें टिकट दिखाएं अपने।
تو کسی کے پاس پیسے نہیں تھے. ان کا جی ہم تو کرکٹرز ہیں, خرچہ ہے کراچی میں. اس نے کہا میں تو جرمانہ کروں گا, آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ بچے ہیں تو ان کو جانے دو, خرچہ ہو گیا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو بالکل نہیں. ان کا میں پرنسپل ہوں ایم اے کالج کا, میں آپ کو ان بچوں کی خاطر کہتا ہوں. ان کے جی میں تو لگاؤں گا پینلٹی. جب لاہور پہنچے تو ایم اے کالج کے اور بھی جو ان کے فالورز تھے وہ ہار لے کے کھڑے تھے. انہوں نے جب اترے تو ہار ڈالے انہوں نے. ڈاکٹر صاحب بڑے ناراض تھے, ان کا منہ بہت بجھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹیم جیت کے آئی ہے, آپ کو تو بہت خوشی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان بچوں نے مجھ سے بڑی زیادتی. ان کا کیا ہوا؟ ان کو جی ٹکٹ کا خرچہ بھی انہوں نے کراچی میں کر دیا. تو ایک نے کہا جناب آپ ٹکٹ کلیکٹر کو کہتے یہ بچے ہیں, تھوڑا سا جانے دیں, تھوڑا سا پیسے لے لیں, جرمانہ کم کر دیں. اس نے کہا کہ تم جرمانہ کم کرنے کی بات ہو, میں نے تو معافی سے بات کی, معاف کر دیں بالکل آپ. تو اس لیے یہ 5 ارب روپیہ جو رکھوایا ہے, آئندہ کے لیے آپ کے ٹکٹس, آپ کے لاجسٹکس, آپ کے ہوٹل کا خرچہ, آپ کے بود و باش اور آپ کا لباس اس میں شامل ہوگا. لیکن یہ 5 ارب روپیہ میں باقی بھی یوتھ پروگرام میں کہہ چکا ہوں, یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. کیونکہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے, سندھ میں, میران کی وادیوں میں, بلوچستان کے پہاڑوں میں, کے پی کے برف پوش پہاڑوں میں, پنجاب کے میدانوں میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو کہ اس قابل ہیں کہ ان کو اگر صحیح ماحول اور اپرچونٹی ان کو مہیا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کی بہترین جو ٹیمیں ہیں ان سے بھی آگے نکل سکتی ہیں. لہٰذا یہ 5 ارب روپیہ اس بجٹ میں رکھا گیا ہے. امید ہے کہ جو بھی حکومت الیکشن کے نتیجے میں آئے گی وہ اس بجٹ کو حالات بہتر ہونے پر اور بجٹ میں اضافہ کرے گی. آج ہی یہ کل کی بات ہے کہ ایک اور ہمارے پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں $600 ملین کا اور کل اضافہ ہوا ہے. ایک میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا, مجھے منع کیا گیا تھا کہ میں نام نہ لوں, لیکن کیا کروں کہ جو دوست, جو مربی, جو مہربانی کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. کل پھر چین نے, ان کے ایگزم بینک نے پاکستان کو $600 ملین اور اس کا ہمیں رول اوور کر دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. میں اگر سفارتی آداب کا خیال رکھوں تو میں شاید نام نہ لیتا, لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جس نے احسان کیا ہو اس کو یاد رکھو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فیڈرل ریزرو, فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہا ہے, لیکن دعا کیجئے کہ قرضوں سے نہیں, قوم کی اپنی محنت اور کمائی سے اور پسینے سے اور خون سے اور قربانی سے بڑھے. اور یہ ممکن ہے جس طرح یہ مثالیں ان بچوں کی ہیں, ان بچیوں کی ہیں جنہوں نے گولڈ میڈلز لیے مختلف کھیلوں کے میدانوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے, اس سے ہمیں ہمت حاصل کرنی چاہیے. اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ ان بچوں, چاہے وہ میدان کے بادشاہ ہیں یا آئی ٹی میدان کے بہت بڑے وہ کھلاڑی ہیں یا زراعت میں وہ اپنا لوہا منوا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہی بچوں کی محنت کی طفیل پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئندہ موقع دیا تو انشاءاللہ قوم کے ان کروڑوں بچوں اور بچیوں کی تعلیم, ان کی ووکیشنل ٹریننگ اور ان کے کھیل کود کے میدان بنانے اور سجانے میں جتنے بھی ہم وسائل مہیا کر سکیں گے انشاءاللہ کریں گے. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس قوم کے ہاتھ میں ہے. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سب بچوں کو اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے والدین کو خاص طور پر جنہوں نے اپنے وسائل سے ان کو پڑھایا لکھایا
और इनके कोचेस और ट्रेनर्स को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कौम के ये अजीम बेटे और बेटियां इनको ट्रेनिंग दी है, जो कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले मार्कों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आखिर में एक मैं आपको वाक़या भी और ये एक लतीफ़ा भी है वो सुना दूँ, और वाक़या भी है। ये 70 का ये 80 की दिहाई है और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई, तो उनके जो फास्ट बॉलर थे बहुत लंबे थे, उनका नाम था डिक मॉट्स। तो शफकत राना मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे से सीनियर थे, बहुत शानदार बैट्समैन थे और हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो फास्ट बॉलर से डरते थे और स्पिनर को अच्छी तरह फेंकते थे। वो जब फास्ट बॉलर आता था थोड़ा सा वो झिझकते थे उससे। तो डिक मॉट्स उनको गेंदें करा रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो शाम हो रही थी, स्टम्प्स से पहले 96 कर ली उन्होंने, 96। तो डिक मॉट्स ने उनको एक गेंद कराया, वो ऊंचा था, उन्होंने उसको अपना मारना चाहा वो बाउंड्री पार करवाने के लिए, फिर वो हट गए और स्टम्प्स हो गए। अगले दिन दोबारा शफकत राना आए 96 पे। तो जब डिक मॉट्स उनके सामने आया तो उसने फिर उनको बाउंस कराया, तो शफकत राना ने उसको हुक किया, तो बेचारे मिड विकेट में वो कैच आउट हो गए। तो 96 में, और शायद उनकी पहली सेंचुरी होने जा रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, आहिस्ता आहिस्ता वो पवेलियन की तरफ वापस लौटे। तो जब वहाँ पर लाहौर स्टेडियम में पवेलियन में वो मेहमान बैठे होते हैं, एक उनका मदा आगे बढ़ा, उनका शफकत राना बैड लक, कहेंगे हाँ यार मेरी कमर बड़ी ख़राब है, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इजरा किया। खिताब के दौरान कहा कि कौम के बेटों और बेटियों ने अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया। महदूद वसाइल के बावजूद नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पूरी कौम मुल्क का नाम रोशन करने वालों को खिराज तहसीन पेश करती है। ये भी कहा कि खेलों के शोबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादा के ज़खायर में $600 मिलियन का इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इजरा भी किया। अपने खिताब में कहा कि कौम के बेटों और बेटियों ने अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया है। जी हाँ, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम बच्चों को। महदूद वसाइल के बावजूद कौम के बच्चों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम मुल्क का नाम रोशन करने वालों को खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वकला के दलाइल जारी, आप बात कर सकते हैं, जो बोलना है बताइए। चीफ जस्टिस का आबिद जुबैरी से मुकालमा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की ये समाअत हुई और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया, जिस पर वकला के दलाइल जारी हैं। आबिद जुबैरी से चीफ जस्टिस का ये मुकालमा हुआ। कहा कि आप बात कर सकते हैं, जो बोलना है बताइए। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इस केस की समाअत हुई है और जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच का हिस्सा है। नईम अस्कर से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी नईम अस्कर, समाअत का हवाला बताइएगा। नईम से भी इस हवाले से तफसीलात लेंगे। आपको बताएं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इस केस की समाअत जारी है और इस केस में आपको बताएं कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वकला के दलाइल जारी हैं और ये मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस का आबिद जुबैरी से कहा कि आप बात कर सकते हैं, जो बोलना है बताइए। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ तहरीरी जवाब में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की सरबराही में 6
रुकनी लार्जर बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस सैयद मुजाहिर अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस आपको बताएं कि चीफ जस्टिस का आबिद जुबैरी से मुकालमा हुआ, कहा कि आप बात कर सकते हैं, जो बोलना है बताइए। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के अरकान की लिस्ट में कोई सदाकत नहीं, परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक ने लिस्ट की तरदीद कर दी। कहा परवेज खटक खुद लिस्ट शेयर करेंगे। उधर साबिक वजीर आला महमूद खान के भाई अब्दुल्ला का पीटीआई के साथ खड़े रहने का ऐलान भी किया गया। कहा चेयरमैन पीटीआई का सिपाही हूँ, तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, हूँ और हमेशा रहूँगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के अरकान की लिस्ट में कोई सदाकत नहीं, परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक ने लिस्ट की तरदीद कर दी। कहा परवेज खटक खुद लिस्ट शेयर करेंगे। उधर साबिक वज़ीर आला महमूद खान के भाई अब्दुल्ला का पीटीआई के साथ खड़े रहने का ऐलान। कहा चेयरमैन पीटीआई का सिपाही हूँ, तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, हूँ और रहूँगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के अरकान की लिस्ट में कोई सदाकत नहीं। परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक ने लिस्ट की तरदीद कर दी। कहा परवेज खटक खुद लिस्ट शेयर करेंगे। उधर साबिक वज़ीर आला महमूद खान के भाई अब्दुल्ला का पीटीआई के साथ खड़े रहने का ऐलान। कहा चेयरमैन पीटीआई का सिपाही हूँ, तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, हूँ और रहूँगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के अरकान की लिस्ट में कोई सदाकत नहीं। परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक ने लिस्ट की तरदीद कर दी है। कहा कि परवेज खटक खुद लिस्ट शेयर करेंगे। उधर साबिक वज़ीर आला महमूद खान के भाई अब्दुल्ला का पीटीआई के साथ खड़े रहने का ऐलान। कहा चेयरमैन पीटीआई का सिपाही हूँ, तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, हूँ और हमेशा रहूँगा। यासिर अली से इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। यासिर, कहिएगा कि क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, परवेज खटक के भाई जो तहसील मेयर स्वात के हैं, उन्होंने वो अपने भाई के सामने खड़े हुए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कोई इमरान खान के सिपाही तय है और रहेंगे। परवेज खटक ने जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से जो पार्टी बनाई है, उसमें कुछ अरकान का ऐलान भी किया था। उनका दावा था कि उनके साथ 57 अरकानी कौमी और सूबाई असम्बली इस पार्टी में शामिल हैं। ताहम इसमें जो शामिल लोग थे, उनकी तरफ से मुख्तलिफ अरकान जिनमें जवाहरुल्लाह बंगश भी शामिल थे, वो वहाँ पर मौजूद भी थे। उन्होंने भी इसकी तरदीद कर दी है कि वो वहाँ परवेज खटक के साथ गए थे, ताहम उन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ी। इस तरह आज जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के भाई, उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो इमरान खान के सिपाही तय है और रहेंगे। क्योंकि वो तहसील स्वात से मेयर मुंतखब है, उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लिया था। तो ये तमाम उनका ये भी कहना है कि ये तमाम वोट इमरान खान का था और उसकी ये सीट जो है वो भी इमरान खान की अमानत है, तो इसलिए वो पीटीआई के साथ ही रहेंगे। जबकि महमूद खान और परवेज खटक ने मिलकर अलग पार्टी बनाई है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से जो पार्टी बनाई है, उसमें 57 अरकान कौमी और सूबाई असेंबली के शामिल होने का भी दावा किया गया था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ से परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक ने लिस्ट की तरदीद कर दी है। बहुत शुक्रिया यासिर अली। साबिक पीटीआई अरकान असम्बली का इलेक्शन के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पुलिस, कमिश्नर्स, अजला के पुलिस अफसरान को खत में 56 अरकान असम्बली के दस्तखत है। निगरान हुकूमत का काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, लेकिन निगरान हुकूमत सिर्फ पीटीआई को इंतकाम का निशाना बना रही है। निगरान हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से आइंदा इंतखाबात मशकूक होंगे। आइंदा इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं होंगे। साबिक पीटीआई अरकान असम्बली का इलेक्शन के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पुलिस और कमिश्नर्स, अजला के पुलिस अफसरान को खत लिखा गया है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह का केस। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इद्दत में निकाह केस को काबिल समाअत करार दे दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह का केस का ये मामला है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इद्दत में निकाह केस को काबिल समाअत करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिए हैं। अपडेट करें, चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह में के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पीटीआई की एफआईए तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई खत्म। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तना वापस लेने
देने की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पीटीआई की FIA तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई खत्म। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तना वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। आगे बढ़ते हैं। गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम को महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 26 जुलाई को समाअत करेगा। गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम को महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 26 जुलाई को समाअत करेगा। गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम को महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की ₹2.1 महंगा ₹281.27 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 बढ़कर ₹287 का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 45,100 पर ट्रेड हो रहा है। तो अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की ₹2.1 कीमत बढ़ी है, ₹281.27 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 बढ़कर ₹287 का हो गया। वेलकम बैक। दरिया सतलुज में फर गया। बहावल नगर में मुतादिद बंद टूट गए। पानी कई आबादियों में दाखिल। सैकड़ों शहरी फंस गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गईं। फिरोजपुर चश्तिया के मकाम पर बंद टूटने से मकामी जमींदार सैलाबी रैले में बह गया। 13 फ्लड रिलीफ कैंप ऑपरेशनल कर दिए गए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। आपको बताएं कि सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं और आपको बताएं कि दरिया सतलुज बिफर गया। अभी आपको बताएं तोशाखाना फौजदारी केस। चेयरमैन PTI का केस सुनने वाले जज पर अदम एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त का फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त का भी फैसला महफूज कर लिया गया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं तोशाखाना फौजदारी केस। चेयरमैन PTI का केस सुनने वाले जज पर अदम एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त का फैसला महफूज कर लिया। आगे बढ़े। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। कहते हैं चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में मेडल जीतना टारगेट है। मजीद बताएंगे मोहम्मद यूसुफ अंजुम। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अरशद नदीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। इंजरी की वजह से अरशद नदीम हाल ही में बैंकॉक में खत्म होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप से बाहर हो गए थे। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में एक बार फिर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। कहते हैं बैंकॉक में मोहम्मद यासिर के मेडल जीतने की खुशी है। अरशद नदीम कहते हैं रिहैब के बाद अब ट्रेनिंग पर फोकस है। अभी इंजरी बहुत बेहतर हो गई है, इस पे भी वर्क चल रहा है और साथ ट्रेनिंग पे भी चल रहा है। तो मज़ीद मेरे लिए दुआ करें ताकि आगे जो कंपटीशन जो आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। कोच सलमान इकबाल के मुताबिक अरशद नदीम जल्द रिकवरी कर लेंगे। टाइम फ्रेम थोड़ा है गो कि हम कोशिश करेंगे कि उस वक्त तक ये अपनी अच्छी फॉर्म में आए और अच्छा परफॉर्म करे। डॉक्टर असद अब्बास कहते हैं घुटने में तकलीफ खत्म होने पर अरशद नदीम को ट्रेनिंग की इजाज़त दी है। नेशनल चैंपियनशिप के दौरान इसकी राइट नी में स्ट्रेन आ गया था और उसकी वजह से ये थोड़ा सा लिम्प था। इसमें जो इसकी हम एक्सरसाइजेस का पीक है उस पर लेके आएंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो 90% इस वक्त तक बेहतर हो गया। हंगरी के शहर बुडापेस्ट में आलमी एथलेटिक चैंपियनशिप का मेला 19 से 27 अगस्त तक सजेगा, जिसमें अरशद नदीम एक बार फिर मरकज़े निगाह होंगे। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को टेलीफोन। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन विफाक के बराबर करने की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाहों के मामले को दोबारा काबीना में ले जाने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को टेलीफोन। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशनर्स की पेंशन विफाक के बराबर करने पर गुफ्तगू हुई।
आलमी मंजरामे से खबर यह है कि अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में इजाफी F-16 और F-35 तैयारे भेजने का ऐलान किया है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक इजाफी लड़ाका तैयारे बहरी जंगी जहाज़ पर भेजे जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्करी कुव्वत में इजाफा आबनाए हर्म्स और अतराफ के इलाकों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। अहम आबी गुजरगाहों पर कमर्शल जहाज़ों को ईरान से दरपेश खतरात पर फौजी मौजूदगी भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से अपडेट रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।